कभी संसद में लालू ने किया था योगी का अपमान, अब लालू के गढ़ में जाकर योगी ने लिया बदला। लालू के बेटे तेजस्वी को बता दिया कौन है योगी। जब पहली बार साल 1998 में महज 26 साल के भगवाधारी लड़के ने संसद में गोरखपुर के सांसद के तौर पर शपथ ली थी, तब किसने सोचा था यही भगवाधारी योगी आगे चलकर एक दिन यूपी जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभालेगा और यूपी से माफिया राज का सफाया करेगा। यह बात अगर विपक्ष जानता तो कभी भरी संसद में लालू यादव जैसे दिग्गज नेता भगवाधारी योगी का मजाक उड़ाते हुए ये नहीं बोलते कि साधु बाबा का काम मंदिर में घंटी बजाना है, भाषण देना नहीं। साधु बाबा बोलेगा। शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हमको कहे। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा, No. आपका काम है मंदिर में घंटी, आपका काम है मंदिर में पूजा। Lalu ji, that only the speech of Honorable Mulayam Singh ji will go in the proceeding. Nothing will go in the proceeding. सभापति जी, साधु भी रहिएगा, MP भी रहिएगा, है ना? जहाँ तक बाबा का सवाल है, ये मंदिर में पूजा करें। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं और पुजारियों को भ्रमित करके वोट लेके जीत के आ रहे हैं। हम लोग कैसे जीत के आते पता, आप दोनों काम कर, धड़ाधड़ दोनों काम कर रहे हैं। प्लीज आइए मंदिर में। संसद में योगी का मजाक उड़ा रहे लालू यादव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस योगी का वो मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि साधु बाबा का काम मंदिर में घंटी बजाना है, भाषण देना नहीं, एक दिन वही योगी उनके बेटे तेजस्वी यादव की हार का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। क्योंकि बिहार में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था उस वक्त यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे थे और जंगल राज, अपराध का मुद्दा उठाकर महागठबंधन को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। सुशासन और विकास ये एनडीए लाएगा, जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। बिहार में जब लालू यादव और राबड़ी देवी सरकार चलाते थे उनके राज में अपराध चरम पर था। दिन दहाड़े लूट, हत्या और अपहरण हुआ करता था, जिसे आज भी बिहार की जनता भूली नहीं है। और जो लोग भूल गए थे उन्हें मोदी और योगी जैसे नेताओं ने जंगल राज की याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके दम पर एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। बिहार चुनाव पर योगी की रैलियां और रोड शो ने किस कदर असर डाला, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि चुनाव के दौरान किसी मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा रैलियों की डिमांड होती थी तो वो सीएम थे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बिहार में कुल 31 रैलियां और रोड शो किए, जिनमें 28 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। यानी बिहार में योगी का स्ट्राइक रेट करीब 90% रहा। इसी बात से समझ सकते हैं कि योगी ने एनडीए के समर्थन में किस कदर माहौल बनाया, जिसका फायदा भी एनडीए को मिला और 202 सीटों के साथ वो सत्ता में लौट आई। जबकि तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के प्रचार के लिए यूपी से अखिलेश यादव को बुलाया था, जिन्होंने 22 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, जिनमें महागठबंधन सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई और अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट सिर्फ 9% रहा। यानी बिहार के सियासी जंग में भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां लालू यादव के बेटे तेजस्वी को सत्ता से दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई, तो वहीं दूसरी तरफ जीत के स्ट्राइक रेट के मामले में सपाई मुखिया अखिलेश यादव को भी बुरी तरह से पछाड़ दिया। बिहार में योगी का दिखा जलवा। बिहार में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी नेता की हो रही थी तो वो योगी आदित्यनाथ ही थे, जिनकी रैलियों और रोड शो में जनता का जनसैलाब उमड़ रहा था। यहां तक कि योगी को सुनने के लिए लोग छतों, दीवारों और पेड़ों पर चढ़ गए, तो वहीं उनकी कई रैलियों में बुलडोजर भी नजर आया था। बिहार विकसित होना चाहिए ना, विकसित बिहार के लिए सहमत हैं। इस सड़क के इस पार के लोग क्या आप नहीं चाहते क्या?
घर के ऊपर, छत के ऊपर, इधर जो नौजवान खड़े हैं पीछे, इधर भी काफी दूर तक है। विकसित बिहार चाहते हैं ना? विकसित बिहार चाहिए ना? तो विकसित बिहार के लिए एनडीए के प्रत्याशियों को जिताना पड़ेगा। बिहार में जहां जहां सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया, भारी जनसैलाब नजर आया, जो बता रहा था कि क्यों उन्हें भारत का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहा जाता है। और ये लोकप्रियता योगी ने यूं ही नहीं कमाई। साल 2017 से यूपी की सत्ता संभाल रहे सीएम योगी ने एक तरफ जहां विकास के रास्ते पर यूपी को दौड़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ गुंडे, बदमाशों और माफियाओं का भी सफाया किया। यूपी में अपनी सरकार की सी जीरो टॉलरेंस नीति, अपराध नियंत्रण और सुशासन के मॉडल को प्रमुखता से जनता के सामने रखा। जंगलराज, अपराध, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर महागठबंधन को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका असर यह हुआ कि महागठबंधन को बिहार वालों ने बुरी तरह से हरा दिया। बहरहाल संसद में अपने अपमान का बदला सीएम योगी ने जिस तरह से सियासी मैदान पर तेजस्वी यादव को हरा कर लिया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार में एनडीए की जीत के बाद योगी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। इससे लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है, और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है।